भगवान का नाम नहीं माना, कहा ये भगवान का नाम नहीं और ये राम भगवान नहीं। बस किसी शंका में सोने की लंका चली गई, शंका में लंका खो बैठा और तुमने समरस सदगुरु में शंका की, उनके वचनों में शंका की और तुमने गुरु की दया खो दी। ये तो बहुत कठिन है। दया तो रुपए पैसे से मोल भी नहीं मिलती। तो आपने अपना कितना बारी नुकसान किया और आज भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा कि हमने नुकसान किया कि नहीं किया। इसलिए शंका से बच के शंका जाए कान खाया, जो जग जाए न व्यापी माया। कोई ऐसा नहीं है जिसको शंका ने दशा दो। जो संत महापुरुषों के वचनों को मान लेता है और समझ लेता है और सब पर समान श्रद्धा सेवा भाव रखता है, वो इस शंका डायन से बच पाता। इसलिए किसी को छोड़ा नहीं है। तुम कलयुग के जीव क्या करते, तुम्हारे पास तो कुछ चाहिए न कोई भक्ति है न कोई शक्ति है, न कोई ज्ञान है न कोई बुद्धि में विवेक है, कुछ नहीं। एकदम 0%। तुम कर ही क्या सकते हो। इसलिए गंदे कमजोर जीवों के लिए कलयुग में संत पधारे। ये संत न सरजू में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में आए। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, तब भी नहीं आए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, तब से संत नाम सुनने को मिला। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से ये संत नाम चला, उन्हीं से संत मत चला, कबीर साहब से। इसके पहले कोई संत नहीं आए थे और किसी ने ये संत नाम की महिमा बताई भी नहीं। जब संत नहीं आए तो 3 युगों से ये जीवात्मा सब फंसी पड़ी, कोई निकल नहीं पाया, ना कोई ऋषि मुनि निकल पाए, यानी तपस्या करके तपस्वी नहीं निकल पाए और योग करके योगी नहीं निकल पाए, अवतारी शक्तियां जिनको भगवान का वो भी नहीं निकल पाए। प्रेमियों, कितनी जटिल समस्या है ये काल माया के देश की। इसे कौन समझ सकता। इसलिए राग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश में कर्मों के जाल में फंसा देखकर लेने के लिए आ गए और आवाज लगा दी, क्योंकि कभी कोई लेने नहीं आया। आपकी जीवात्मा को फंसाने के लिए तो सभी आए और सभी ने आपको एक ही बात बताई, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप यज्ञ, गंगा स्नान करो। इससे क्या मिलेगा? राज मिलेगा, पाठ मिलेगा, धन मिलेगी, दौलत मिलेगी, औरत मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। ये भगवान मिलने की पूजा नहीं है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का विषय है। आत्मा जगाने वाले जब संत महात्मा मिलेंगे और तुम्हारी आत्मा को जगाने की युक्ति यानी नाम आधार, नाम डोर शब्द डोर पकड़ाएंगे, इसी को नाम दान कहते। नाम डोर शब्द डोर पकड़कर सारी जीवात्माएं सत्यलोक से मृतलोक मंडल पर उतारी गई थी, लेकिन काल माया ने चालाकी करके तुम्हारी वो नाम डोर शब्द डोर छीन ली और तुम बेकार हो गए, निराधार हो गए। आधार तुम्हारा नाम का वो उसने छीन लिया। अब जीवात्मा निराधार हो गई, तब से बेचारी आज तक फंसी पड़ी, निकलने का मौका नहीं मिला। हजारों संत आए, निकलने की बात कही, लेकिन ये नहीं कहा कि जिनको मैं नाम रोड शब्द रोड पकड़ा रहा हूँ या जिनको नाम दान दे रहा हूँ, जब तक इन जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये केवल बाबा जी ने कहा, किसी ने। इस पूरे धरती मंडल पर काल माया के देश में
कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, सबने नाम दान दिया, सबने जगाया, चिताया और खड़ा किया, लेकिन ये नहीं कहा कि जिनको मैंने नाम दान दिया है उनकी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये किसी ने कहा, ये केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वादा, और तुम उन्हीं को भूल गए हो क्योंकि तुम के वादों को जानते नहीं, संत वचनों को आप जानते नहीं हो, संत महिमा को आप नहीं जानते हो, संत कहाँ के हैं, क्यों आए, किस काम के लिए आए, कौन काम करने के लिए आए, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। यद्यप बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 मथुरा में और जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको पूरी जानकारी दी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने बाबा जी के सत्संग वचनों का एक भी पालन नहीं किया, एक भी वचन को आपने याद नहीं रखा, अपने जीवन में नहीं उतारा, इसलिए सत्संग का अनुभव और लाभ तुम्हारे पास नहीं है। तभी तुम भ्रमित हो गए, भटक गए हो, कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। गुरु दरबार में कितने लोग रहे? मैं तो आपसे पूछने आया हूँ कि आप मथुरा जाते थे तो किसके लिए जाते? चेलों के लिए जाते थे कि गुरु के लिए जाते थे? गुरु के लिए। जोर से बोलो। गुरु के लिए। आप मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने जाते थे? गुरु की सुनने जाते थे कि चेलों की सुनने जाते थे? गुरु की मानने जाते थे कि चेलों की मानने जाते थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? और तुम सब चेला भक्ति करने, सब चेला भक्ति, गुरु भक्ति कोई नहीं कर रहा, सब चेला भक्ति में डूब जाएगा। ये सब भूल गए कि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिखा गुरु के बारे में, क्या कहा कि गुरु बिन भाव निधि तरना कोई, और जो भी राची इस शंकर सब होई। कितना साफ साफ जानकारी है कलयुग के जीवों। कोई कितना धनवान, बलवान, बुद्धिमान, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। और यहाँ स्वार्थी लोभी लालचियों ने प्रचार कर दिया कि सदगुरु मर के चले गए, तो अब तुमको कौन पार करेगा, कौन पार ले जाएगा? किसके पार नाम नौका है जो बैठा कर आपकी जीवात्मा को जीवात्मा के घर पहुंचाएगा? ऐसा कोई सृष्टि में दिखाई दे रहा आपको? ये सब विचार आपको करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे में कोई विचार। मैंने लोगों से पूछा और आज आपसे भी पूछूंगा, आप परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप लोगों ने गुरु महाराज से नामदान लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। गुरु महाराज से। सत्य को मत छिपाओ। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहाँ रहे? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का, ले जाने का वादा गुरु ने किया, और तुम जा कहाँ रहे? तुम्हारी भटक कहाँ? गुरु के पास कोई नहीं। तुमको यही नहीं समझ में आई कि हमारा ये काम गुरु करेगा या चेला कर देगा? अगर चेला कर लेते तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी? इतनी छोटी बात भी नहीं समझ पाए। और सारे युगों में गुरु के महिमा, कोई युग ऐसा नहीं
आदि काल से, प्राचीन काल से गुरु की महिमा इस भारत भूमि पर है और रहेगी। लेकिन सबसे